Hello everyone. Today's essay is about the railway coolie. There is no railway station without a coolie. Wherever we go, we find him carrying heavy loads. He takes luggage from one place to another. तो ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर कि कोई कूली नहीं होगा। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हम उनको देखते हैं कि वो जो भी सामान होता है वो हैवी लोड्स को वो कैरी करते हैं। जो भी भारी सामान होता है उसको ढोने का भी काम करते हैं। वे जो लगेज होता है यानी जो हमारा सामान होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं। The coolie is a hard-working person. He puts on a red shirt. He has a thin towel on his shoulders. His dhoti is dirty. We find a good number of coolies at the railway station. तो कूली जो होते हैं वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। वो रेड कलर का उनका जो पहनावा होता है वो लाल रंग का शर्ट पहनते हैं और उनके कंधे पर एक पतला सा तौलिया रहता है। उनकी जो धोती होती है वो जनरली गंदी होती है और हम जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ ये काफ़ी तादाद में हमें मिल जाते हैं। Whenever it rains or shines, the coolie is at work at the railway station. चाहे बारिश हो चाहे कड़ी धूप हो, जो कूली होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर हमेशा काम करते हुए आपको दिखेंगे। He works from morning till night in the scorching heat of summer and in the बाइटिंग कोल्ड ऑफ विंटर्स। तो वो सुबह से लेकर के रात तक वो काम करते हैं, चाहे एकदम दिल दहला देने वाली गर्मी हो या फिर ठंड का मौसम जो शरीर को पूरा एकदम जो ठंडी हवाएं जब चलती है तो शरीर को चीर करके निकल जाती है, वैसी जो ठंड होती है कैसा भी मौसम हो वो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। He has to work very hard to earn his living. तो उनको जो अपनी जीविका होती है उसका पालन करने के लिए, उसको गेन करने के लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। He has a large family to support in most of the cases. तो बहुत सारे केसेस में जितने भी कूलीस होते हैं उनकी जो फैमिली होती है, परिवार होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और उसके लिए उन्हें मेहनत करनी होती है। A coolie does every type of work. At the railway station, he carries the passengers' luggage from one place to another. तो ये जो कूली होते हैं वो हर तरह के काम करते हैं रेलवे स्टेशन पे। वे जो पैसेंजर्स के जो सामान होते हैं, जो भी यात्री होते हैं उनके जो सामान होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। He helps the sick and old get into the compartment. तो जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं या जो बीमार पर्सन होते हैं उनको भी वो कंपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। He carries them out of the compartment on some occasions. कभी कभी वो कंपार्टमेंट से ऐसे लोगों को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। A coolie is generally in good health. He is physically strong to carry very हैवी लोड्स। तो कूली जो भी होते हैं वो जनरली उनका जो हेल्थ होता है अच्छे हेल्थ वाले होते हैं और वो फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं ताकि जो भी भारी से भारी सामान हो वो उसको उठा सकें। A coolie is always happy. He never complains on his hard लॉर्ड। तो कूली जो होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। तो जो भी कठिन सामान उठा करके वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो इसके लिए कभी वो किसी से शिकायत नहीं करते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड दैन ही अर्न्स हिज लिविंग। हिज वेजेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ही इज़ कॉन्टेंट विथ वॉट ही अर्न्स। तो उस कूली का जो वर्क होता है, काम होता है, वो काफ़ी कठिन होता है। वो इसकी वजह से जब वे काम करते हैं तो अपनी जो आजीविका है उसको चला सकते हैं। उनका जो वेज होता है यानी उनका जो दिहाड़ी होता है, जो मजदूरी होती है वो सरकार के द्वारा फिक्स की हुई होती है और उनकी जो अर्निंग होती है यहाँ से ही होती है।
A railway coolie is a poor man. He is simple, but some coolies sometimes cheat passengers. तो रेलवे कूली जो होते हैं वो काफ़ी गरीब पर्सन होते हैं, काफ़ी गरीब इंसान होते हैं, वे काफ़ी सिंपल भी होते हैं। लेकिन कुछ कूली जो होते हैं वो जो पैसेंजर्स जो यात्रीगण होते हैं उनको धोखा देने का काम भी करते हैं। दे चार्ज हायर वेजेस, समटाइम्स दे रन अवे विद द पैसेंजर्स लगेज। तो वे क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे जो वेज होता है, जो उनका बनता है, जो पैसा उनका बनता है उससे ज़्यादा पैसा का डिमांड वो करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसेंजर्स के जो लगेज होते हैं, जो उनका सामान होता है यात्रियों का, वो सामान लेकर ही भाग जाते हैं। But most of the coolies are poor but honest. We should treat them with kindness and sympathy. लेकिन जितने अधिकतर जो कूली होते हैं वो गरीब तो होते हैं लेकिन बहुत ही ईमानदार होते हैं, इसलिए हमें उन्हें दयालुता के साथ, सिंपथी यानी सहानुभूति के साथ हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक बार हम फिर से रीड करेंगे। The railway coolie. There is no railway station without a coolie. Whenever we go, we find him carrying heavy loads. He takes luggage from one place to another. The coolie is a hard-working person. He puts on a red shirt. He has a thin towel on his shoulders. His dhoti is dirty. We find a good number of coolies at the railway station. Whether it rains or shines, the coolie is at work at the railway station. He works from morning till night in the scorching heat of summer and in the biting cold of winter. He has to work very hard to earn his living. He has a large family to support in most of the cases. A coolie does every type of work. At the railway station, he carries the passengers' luggage from one platform to another. He helps the sick and the old get into the compartment. He carries them out of the compartment on some occasions. A coolie is generally in good health. He is physically strong to carry very heavy loads. A coolie is always happy. He never complains of his hard lot. He works very hard, then he earns his living. His wages are fixed by the government. He is content with what he earns. A railway coolie is a poor man. He is simple, but some coolies sometimes cheat passengers. They charge higher wages. Sometimes they run away with the passengers' luggage. But most of the coolies are poor but honest. We should treat them with kindness and sympathy. So this was our today's essay. Thank you for watching the video. See you soon in the next class. Thank you.